Hello friends. First of all, I'm really very sorry because this video I have been posting after a very long period of time. कुछ पर्सनल रीजंस और कुछ वर्क कमिटमेंट्स की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, बट अब जब मैंने ये स्टार्ट किया है सो आई विल बी ट्राइंग टू पोस्ट जितना हो सकेगा। मैं रेगुलरली वीडियोस पोस्ट करूँगा ऑन न्यू टॉपिक्स विच आई हैव नॉट येट कवर्ड, बट उसके पहले मुझे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना था इस वीडियो में। नाउ टुडे इज़ द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑफ मे का मंथ आज से स्टार्ट हो गया है। मोस्ट ऑफ़ यू माइट बी देयर इन योर वेकेशन मोड। आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए होंगे, आप वेकेशन मोड में हो, सो ये बोरिंग सा वीडियो आपको मिलने वाला है। अभी ज़्यादा लंबा नहीं होगा, आई विल ट्राई टू फिनिश इट विद इन 3 to 4 मिनट्स। बट इस वीडियो में मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी है बिकॉज मेरे ऑफलाइन जितने स्टूडेंट्स हैं उनके थ्रू मुझे ये प्रॉब्लम्स पता चलती है, और इन प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व तो नहीं कर सकता, बट अपने एक्सपीरियंस से मैं जितना हो सकता है आपकी हेल्प करने का ट्राई करूँगा। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट दिस न्यू एकेडमिक ईयर, प्रिपरेशन फॉर न्यू एकेडमिक ईयर 2024-2025, नया साल स्टार्ट होने वाला है एकेडमिकली, मतलब पढ़ाई के पर्पज़ के हिसाब से। जून में स्कूल्स रीओपन होते हैं। जिन लोगों ने बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए हैं उनको अपने आगे का प्रिपरेशन जो करना है वो भी ऑलमोस्ट जून से ही स्टार्ट होता है। फर्स्ट थिंग व्हाट आई वांट टू हाईलाइट इज़ टॉक, थिंक, एनालाइज। टॉक का मतलब आप बात करो, बट फ्रेंड से गॉसिप करने से अच्छा है अपने आप से थोड़ा बात करो, सोचो क्या आपको करना है और ये डिसाइड करो कि कैसे करना है, एनालाइज। नेक्स्ट थिंग व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट इज आफ्टर 10th, आफ्टर 11th एंड आफ्टर 12th, ये तीन इम्पॉर्टेंट जो ईयर्स हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स हैं। किसी ने 10th का बोर्ड एग्ज़ाम दिया होगा, किसी ने 11th का एग्ज़ाम दिया होगा, 12th स्टार्ट हुआ होगा, किसी ने 12th का बोर्ड एग्ज़ाम दिया और आगे का सोच रहे हैं ना। ये जो तीनों फेजेस हैं 10th, 11th और 12th, यहाँ मैं एक और फेज़ इंक्लूड करना भूल गया, दैट इज़ आफ्टर 9th के बाद आप 10th के प्रिपरेशन में जाते हो, 10th के बाद आप 11th में जाते हो, 11th के बाद 12th में जाते हो, 12th के बाद ज़्यादा डिफ़िकल्ट ऑप्शंस आते हैं। कैसे, वो एक्सप्लेन करता हूँ। कैरियर ऑप्शंस आपको चूज़ करना पड़ता है, साइंस और कॉमर्स जनरली। यहाँ पर मैंने आर्ट्स नहीं लिखा है या मैं लिखना भूल गया हूँ, बट आई बिलीव कि आर्ट्स में भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर आप एक्सप्लोर करोगे उसको तो। नेक्स्ट ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसमें साइंस लिया, क्योंकि मैं खुद एक साइंस स्टूडेंट हूँ, इफ़ आई हैव टेकन साइंस आफ्टर 12th, देन मुझे दो और बड़े हर्डल्स क्रॉस करने हैं, आइदर इट इज़ मेडिकल और इंजीनियरिंग। नाउ व्हेन आई एम डूइंग माई रिसर्च अबाउट दिस मेडिकल और इंजीनियरिंग, मैंने ये पढ़ाई नहीं की है, नाइदर आई हैव डन मेडिकल नॉर आई हैव डन इंजीनियरिंग, बट आई हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट दिस सब्जेक्ट्स। इसके अंदर क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या पढ़ाई होती है, उसके बेसिक्स क्या होते हैं, उसका क्या कनेक्शन हमारे 12th के साइंस के सिलेबस से है। अगर आप ढूंढोगे तो आपको ये डेफिनेटली मिलेगा। एक और बात जो मुझे बताना है, पहले मैं ये जो भी मैंने लिखा है मैं ये एक्सप्लेन कर दूँ, उसके बाद मैं ऐड ऑन करता हूँ। एनालाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपको सबसे बेस्ट अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पता है, किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे 10 लोग अगर बोलते हैं कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये फॉल्ट है, या ये मैं अच्छा कर रहा हूँ, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये आपको पता है, नो मैटर कोई आपको कितना भी बुली करे, कितना भी बोले कि नहीं तुम ये अच्छा नहीं कर सकते, डीप इनसाइड आपको पता है कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आप अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलते। सेकेंड थिंग, डोंट फॉल फॉर पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर का मतलब है कि अगर आपके 10 फ्रेंड एक काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम हो सकता है या वो बुरा काम हो सकता है, ये सब्जेक्टिव है। उनके लिए जो चीज़ अच्छी होगी हो सकता है आपके लिए बुरी हो, आपके लिए जो चीज़ अच्छी हो सकता है उनके लिए बुरी हो। डोंट फॉल फॉर पीयर प्रेशर। फ्रेंड्स के प्रेशर में कोई काम मत करो, पहले सोचो, खुद डिसाइड करो, करने जैसा है तो करो। कोई मेथड सही या गलत नहीं होता, ये मैं नहीं बोल सकता, बिकॉज अगर मैं कोई मेथड फॉलो करता हूँ हो सकता है मेथड मेरे लिए काम करेगा, आपके लिए नहीं काम करेगा, आपके लिए कोई और मेथड काम करेगा। सो ऑलवेज एनालाइज दिस। एक और लाइन जो काफ़ी टाइम मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जब मुझसे बात करते हैं उनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जो सब कर रहे हैं या जो मैं सबसे अच्छा कर सकता हूँ। जब आप जो सब कर रहे हैं वो करने जाते हो तो आप उनके जैसा फॉलो करने का ट्राई करते हो, और जो आप सबसे अच्छा कर सकते हो वो सिर्फ आपको पता है। नेक्स्ट थिंग इज़ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। ना दिस इज़ वन थिंग विच आई सीरियसली बिलीव कि आप उस एरा में बॉर्न हो या उस एरा में रह रहे हो जब आपके पास ऑलमोस्ट सारी टेक्नोलॉजी है जिससे आप अच्छे से अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो। ना यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब है कि सोशल मीडिया जो है उसका यूज़ करके आप
अच्छा भी कर सकते हो, बुरा भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। PDF बुक्स आर देयर, यूट्यूब वीडियोज़ आर देयर। जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से आते हैं, उन्होंने ये नाम शायद सुना होगा, PDF बुक्स। ऑलमोस्ट ज़्यादातर बुक्स आज के डेट में PDF में अवेलेबल हैं। आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है बुक का नाम, ऑथर का नाम, आपको बुक मिल जाएगा। यूट्यूब वीडियोज़ हैं, जैसे मेरा खुद का भी ये यूट्यूब चैनल है, सो ऑब्वियसली मैं इसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा दैट यूट्यूब वीडियोज़ आर देयर आर मैनी गुड चैनल्स ऑन यूट्यूब जो बहुत ही अच्छा कंटेंट पोस्ट करते हैं, जिनके पास बहुत ही डीप नॉलेज होता है। मुझसे भी बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, मैं तो अभी सीख रहा हूँ। सो you can follow any of those channels, they may help you. Next is daily timetable. ये मैंने मेरी लाइफ में ऑब्जर्व किया है कि डेली टाइम टेबल जब आप फॉलो करते हो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है ना। डेली टाइम टेबल का मतलब ये नहीं होता कि सुबह 6 बजे उठना है, 7 बजे बुक खोलना है, 7 से 8 बजे तक मैथ्स करना है, 8 से 9 बजे तक साइंस करना है, 9 से 10 बजे तक हिस्ट्री करना है, और पता चलता है कि आप अगले दिन सुबह 9:30 बजे सो के उठ रहे हो, तो मैथ्स और साइंस दोनों फ्लश आउट हो गया। ऐसा मत करो। जो टाइम पे भी आप काम स्टार्ट करते हो ना, ऑलवेज कीप अ स्लैक टाइम। स्लैक टाइम का मतलब है थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइम टेबल रखो, जिसमें अगर कुछ गलती हो जाती है तो कवर करने के लिए टाइम होना चाहिए। ये मैं आपको अलग से बता दूंगा बाद में कैसे करना है। नेक्स्ट इज़ अबाउट प्रैक्टिस। विच एवर स्किल यू आर प्रैक्टिसिंग, उसको रोज़ प्रैक्टिस करो। उसके अंदर आपका इंटेंट ऐसा होना चाहिए कि आपको अंदर से फील आना चाहिए कि हाँ यार, मुझे इसके बारे में पढ़ना है, मुझे ये सीखना है बार बार। इट कैन आइदर बी, अगर स्पोर्ट्स में हो, म्यूज़िक में हो, या कोई भी दूसरा परफॉर्मिंग आर्ट्स है ना। बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे डिसएग्री करेंगे कि आप मेरे बच्चे के बारे में ऐसा बोल रहे हो कि स्टडीज़ छोड़ के स्पोर्ट्स या म्यूज़िक में जाओ। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई चीज़ छोड़कर दूसरा फॉलो करो। मैं ये कह रहा हूँ कि सब कुछ करो, बट वो एक स्किल वो उस बच्चे को बहुत अच्छे से पता है। अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो सुन रहा है, दैट स्टूडेंट नोज़ वेरी वेल कि वो कौन सा ऐसा स्किल है जिसमें आप एक्सपर्ट हो या जिसमें आप पैशनेट हो, और बार बार वो करने के लिए आपके अंदर से इंटेंट आता है। अंदर से इंटेंट आना चाहिए कि आप वो करो बार बार। कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट्स अगर आप बार बार करते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, डेली प्रैक्टिस करो। बिलीव योर सेल्फ, यू विल डू गुड इन इट, यू विल डू गुड इन इट। आप बिलीव करो। हाँ, कुछ हर्डल्स आएंगे, वो हर्डल्स इसलिए आते हैं बिकॉज हर कोई वो एंड रिजल्ट देखना चाहता है। एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन नोइंग द एंड रिजल्ट। लास्ट में जो सक्सेस आता है वो देखना है, बीच का प्रोसेस कोई नहीं फॉलो करना चाहता। सो प्लीज़ डू दैट। ओनली यू नो योर एबिलिटीज़, योर पोटेंशियल। सिर्फ आपको पता है, जितना अच्छा आपको पता है उतना अच्छा ना मैं ना कोई और बता सकता है। कई बार शायद आपके पेरेंट्स भी नहीं बता सकते, बिकॉज आपका माइंड किस तरह से चलता है, आपका ग्रैस्पिंग पावर क्या है, आप कितना सीख सकते हो, ये सिर्फ आपको पता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं अपने बारे में देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम डीपली इंटरेस्टेड इन नोइंग थिंग्स, फैक्ट्स एंड प्लेसेस। ये मेरी हॉबी है। मुझे बहुत डीप इंटरेस्ट है बचपन से हर चीज़ के बारे में जानने का। फैक्ट्स के बारे में, कौन सी चीज़ कब हुई थी, प्लेसेस के बारे में। और ये प्लेसेस वाला जो मेरा पैशन है, ऑल्दो इसमें मैंने कोई प्रोफेशनल करियर नहीं बनाया, बट बाय गॉड्स ग्रेस आफ्टर सो मेनी ईयर्स, इतने ईयर्स तक मैंने गूगल मैप्स को स्टडी किया है कि आई कैन एटलीस्ट टेल कि जैसलमेर इंडिया में कहाँ है एंड डिब्रूगढ़ कहाँ है। इंडिया में चिकन स्नैक कॉरिडोर कहाँ पे है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है, वाखन रेंज क्या है, ग्रेटर हिमालयाज़ क्या है, या जैसे अभी रिसेंटली आई थिंक सबरूम में रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट हुआ है। इट्स देयर समवेयर नियर मिज़ोरम, और या आई थिंक मिज़ोरम में है शायद ये। तो ये जो ऑलमोस्ट नॉलेज होते हैं, बिकॉज जिनके पास नहीं होता है उनके लिए सब कुछ नया लगता है। अगर आप मेडिकल फील्ड में किसी से बात करते हो और वो आपको एनाटॉमी के बारे में बात करता है, हिस्टोलॉजी के बारे में बात करता है, पैथोलॉजी के बारे में बात करता है, आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बिल्कुल टेक्निकल वर्ड्स हैं। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं या जो मेडिकल फील्ड में हैं उनके लिए डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं। कई सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स के नाम होते हैं जो उनको डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं। तो इस तरह से हर किसी का जो फील्ड है उसके बारे में उनको प्रॉपरली पता होता है। जैसे मुझे मैप्स के बारे में, इंडिया के जोग्राफिकल लोकेशंस के बारे में काफ़ी हद तक पता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ उसमें, बट मैं पैशनेट हूँ, ऑलमोस्ट हर दिन उसके बारे में पढ़ता हूँ, देखता हूँ। तो आई कैन से कि ये मेरा पैशन है। सिमिलरली आई डिवोट टाइम फॉर इट एंड प्रैक्टिस डेली, जैसा मैंने बताया है। आप ये देखो कि आपका स्किल सेट किस में है, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है आप वो करो। बेस्ट विशेज़ फ्रॉम माई साइड, लॉट ऑफ सपोर्ट इन वॉट एवर यू डू, एंड always willing to help you in your life whichever way I can.
एंड माई यूट्यूब चैनल एज ऑलवेज YouTube@Vishal Singh-QT9UQ। मुझे नहीं याद है कि मैंने सही नाम लिखा है गलत, बिकॉज आफ्टर ऑलमोस्ट अ मंथ आई एम मेकिंग अ वीडियो। सो ये मैंने इसलिए किया बिकॉज मेरे अंदर से थोड़ा रस्टीनेस निकल जाए रिलेटेड टू वीडियोज़। फ्रॉम माई नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स आई विल बी ट्राइंग टू पोस्ट ऑन द कंटेंट जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जो भी चैप्टर्स मैंने लास्ट 1 वीक में रिवाइज़ किए हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट टू द चैनल। होप इस न्यू एकेडमिक ईयर में मैं और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करूँ और ज़्यादा बेसिक्स ऐड ऑन कर सकूँ मेरे चैनल पे। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माई चैनल।